नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। देश भर में मनाए जा रहे विजय दिवस की आज 50वीं वर्षगांठ। सीएम मनोहर लाल ने भारतीय सेना के वीर और पराक्रमी सैनिकों को किया नमन। हरियाणा में खोली जाएंगी जनवरी में 1100 खेल नर्सरी। नई पॉलिसी के तहत खिलाड़ियों के लिए बनाए गए 550 नए पद। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारियों ने बुलाई देशव्यापी हड़ताल। बैंक कर्मचारियों ने किया निजीकरण का विरोध। और अब समाचार विस्तार से। हर साल हमारे देश में 16 दिसंबर के दिन को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। साल 1971 में इस दिन ही भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराया था और साल 1971 में भारत की सेना के आगे पाकिस्तान की फौज ने घुटने टेक दिए थे और बांग्लादेश को आजादी मिली थी। इस साल देश में विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और इस मौके पर कई सारे नेताओं ने देशवासियों को विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। विजय दिवस के अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने शहीदों को याद कर नमन किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि विजय दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 1971 के युद्ध में अपने अदम्य साहस व शौर्य के दम पर पाकिस्तान के सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने वाले भारतीय सेना के वीर और पराक्रमी सैनिकों को कोटि कोटि नमन। अंबाला छावनी में 26वीं हरियाणा राज्य एम्बुलेंस प्रतियोगिता के समापन अवसर पर हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर गृह शहरी स्थानीय निकाय एवं स्थावास्ते मंत्री अनिल विज विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। सेंट जॉन एम्बुलेंस यानी कि ब्रिगेड विंग इंडिया ब्रिगेड विंग के डिस्ट्रिक्ट सेंट जॉन एम्बुलेंस सेंटर अंबाला द्वारा यहां पर 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक 3 दिवसीय एम्बुलेंस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में प्रदेश के सभी जिलों से प्रतिभागी पहुंचे हैं, जिसमें 356 प्रतिभागी शामिल हैं। इस मौके पर मुख्य अतिथि हरियाणा के राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि रेड क्रॉस द्वारा किए जा रहे कार्यों की वह सराहना करते हैं और उन्हें अभिनंदन करते हैं। उन्होंने कहा कि मुश्किल की हर घड़ी में रेड क्रॉस के वॉलंटियर लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अंबाला कैंट हरियाणा सेंट जॉन एम्बुलेंस द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के समापन समारोह में अवसर पर आपके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं सभी प्रतिभागियों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने पर बधाई देता हूँ। आप लोगों ने यहाँ जो प्रदर्शन किया है मुझे बहुत ही आकर्षित किया है। यहाँ पर आपका जो प्रदर्शन रहा परेड से लेके और चिकित्सा का जो प्राथमिकता के बारे में जो प्रदर्शन किया, ये जो है योग्य तरीके से आप लोगों ने समाज में काम करने के लिए आ गया है। और एक बार आप सभी लोगों को रेड क्रॉस सोसाइटी को भी अभिनंदन करूंगा। यमुनानगर की बैठक में पहुंचे हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि हरियाणा में जनवरी में 1100 खेल नर्सरी खोली जाएंगी। इसके अलावा नई पॉलिसी के तहत 550 पद खिलाड़ियों के लिए बनाए गए हैं। इन पदों पर भर्ती होने वाले खिलाड़ियों को जब तक चाहेंगे खिलाड़ी अपने खेलों में भाग लेते रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चल रहे वैध खेल फेडरेशन व एसोसिएशन से खिलाड़ियों को दूरी बनाए रखनी चाहिए और खिलाड़ियों को हिदायत भी दी कि वह उन फेडरेशन व एसोसिएशन द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लें जो सरकार से मान्यता प्राप्त है। जो हैं वो अगली मीटिंग में करे हैं, उसको कार्रवाई करने के लिए बोला है और जिसमें से 7 के करीब हमने इसको उनका कंप्लीट हो चुकी थी कार्रवाई। उसमें से 3 तो सुनवाई के लिए नहीं आई थी, उनको उनका हक मिल चुका था और 3 जो हैं वो हमने नए में से जो है अगले उसमें डाल दिए गए हैं। और इसमें सबसे मेन एक ये है कि डिपो लाइसेंस होल्डर थे, उनकी काफ़ी शिकायतें थी और उसमें उनकी रिकवरी भी कर दी गई है, लेकिन फिर भी उनका रवैया काफ़ी ख़राब था और लोगों के प्रति वो काफ़ी गलत व्यवहार कर रहे थे और काम ढंग से नहीं कर रहे थे और सही से राशन नहीं दे रहे थे। तो उनके लाइसेंस कैंसिल के ऑर्डर किए। सर, किसी निजी डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दिए? जी, कोई निजी डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दिए? निजी डॉक्टर के लिए हमने एक सीएमओ साहब को आदेश दे दिए हैं कि आप कमेटी बिठाकर उसके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई करें, क्योंकि एक
गुड़िया कह सकते हैं, बच्ची कह सकते हैं, उनके साथ उनकी पथरी का इलाज ऑपरेशन होना था, तो वो नेग्लिजेंसी अनगैली जिसको बोलते हैं उसके कारण से वो पीड़ित हैं अभी भी, और उसकी कार्रवाई भी करनी है, और उसको मैंने रिकवरी के लिए भी उनको कहा कि इसकी रिकवरी भी करवाई जाए। इसमें सर आप खेल मंत्री में अभी अब नई जिम्मेवारी मिली है हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन की, तो अब किस तरह से मतलब ओलंपिक में पदक ज़्यादा है, भारत का नाम रोशन हो हरियाणा को, तो किस तरह से आप आगे देखेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप सरकार में हैं तो आप पॉलिसीज़ बना सकते हैं, आप इंफ्रा तैयार कर सकते हैं, आप खिलाड़ियों के लिए कैश अवार्ड दे सकते हैं, खिलाड़ियों के लिए नौकरी दे सकते हैं, लेकिन जब एसोसिएशंस और फेडरेशंस की बात आती है तो वो बच्चों के लिए टूर्नामेंट उन्होंने करवाने होते हैं, बच्चों के लिए सिलेक्शंस ट्रायल्स उन्होंने करवाने होते हैं, तो जब सरकार और एसोसिएशंस और फेडरेशंस मिलके काम करें तो बच्चों का भला ही होता है। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने जिले की पिंजौर स्थित श्री कामधेनु गौशाला सेवा सदन में हरियाणा गौ सेवा आयोग के तकनीकी मार्गदर्शन में स्थापित हरियाणा गौवंश अनुसंधान केंद्र का दौरा किया। इस अवसर पर हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग, सचिव डॉक्टर चिरंतन कादिया ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान ओम प्रकाश धनखड़ ने अनुसंधान केंद्र में चल रहे कार्यों की खूब प्रशंसा की और कहा कि यहां चल रहे कार्य निस्संदेह आने वाले समय में हरियाणा की गौशालाओं की दिशा सुधारने में सहयोगी होंगे। बैंकों के निजीकरण को लेकर यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक के कर्मचारी और अधिकारी आज से 2 दिन की हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने पहले ही सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर सरकार ने हठधर्मिता दिखाई तो किसान आंदोलन की तरह ही उनका यह आंदोलन भी चलेगा। इसी के चलते सभी कर्मचारियों के द्वारा जमकर रोष प्रदर्शन किया गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर बैंक यूनियन के नेताओं का कहना है कि बैंकों का निजीकरण देश हित में नहीं है, बल्कि इससे आम जनता को नुकसान होगा। आज की स्ट्राइक इसलिए है कि सरकार ने अभी जो पिछला बजट सेशन गया था उसके अंदर मैडम सीतारमन जी ने ये अनाउंस किया था कि आने वाले कमिंग जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसके अंदर 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाएगा और उसके साथ एक IDBI बैंक का भी किया जाएगा। परंतु हमने फिर पिछले साल 15 और 16 मार्च को जो ही उन्होंने अनाउंसमेंट की उसके बाद हमने स्ट्राइक की तो उन्होंने उस प्रोसेस को रोक दिया। मगर अब फिर वो ये आ रहा है कि इस जो ये पार्लियामेंट सेशन चल रहा है इसके अंदर वो अपना वो इंडेक्स में लेके आ रहे हैं, उसको टेबल कर रहे हैं उस एजेंडे को, तो उसके विरोध में हम स्ट्राइक कर रहे हैं। हम निजीकरण के खिलाफ हैं क्योंकि जो निजीकरण है ये देश की जनता के हित में नहीं है, आम आदमी के हित में नहीं है। आज देश भर में बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारियों ने देशव्यापी हड़ताल बुलाई है और इसी कड़ी में फरीदाबाद में भी आज से 2 दिन के लिए सभी सरकारी बैंकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। बैंक के सभी कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और निजीकरण किए जा रहे 2 बैंकों के पक्ष में निजीकरण का विरोध किया। सर क्या सुनाम क्या डिसीजन? मेरा नाम रतन सिंह चौहान है, मैं हरियाणा बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन में ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ और इंडियन बैंक एम्प्लॉय यूनियन हरियाणा का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? आपने देखा होगा मीडिया के लोग हमारे साथ थे पहले भी, जब पहले इन्होंने अमगलामेशन और मर्जर के बारे में कहा, फिर लास्ट सेशन के अंदर इन्होंने कहा कि इस सेशन के अंदर नवंबर वाले में हम 2 बैंकों को प्राइवेट करने के लिए टेबल पर रख रहे हैं। तो हमारा विरोध 4 दिसंबर से था, स्टेट कैपिटल्स में भी, दूसरी जगह में। आपने देखा होगा राष्ट्रीयकृत बैंक 1969 से मास बैंकिंग कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक क्लास बैंकिंग करेंगे, दोनों अंतर है। आम मासिस तक लोगों को लोन भी दे रहे हैं, डिपॉजिट भी दे रहे हैं ना, पर जब ये उन्हीं लोगों को जिन्होंने बैंक का पैसा खा के और NPA हो गया, डिफ़ाल्टर है, विलफुल डिफ़ाल्टर, और हमारी नो की नो यूनियन आज जिसका कि नाम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन है, जिसमें अधिकारी कर्मचारी सभी की यूनियन है, एक ही मांग है कि इस बिल को टेबल पर ना रखा जाए। दूसरा, जो लाज बदल रहे हैं लेबर एक्ट के तहत सर्विस कंडीशन को बदलना चाह रहे हैं वो ना रखें। और कल शाम को 4 बजे तक हमारी तरफ से पूरी अपील और दलील के साथ रही है कि ये यदि टेबल पे बिल नहीं आता या गवर्नमेंट की तरफ से अश्योरेंस दी जाए तो हम स्ट्राइक को रिकंसीडर कर सकते, मीन्स हम डेफर कर सकते, पर सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं है। आपने देखा होगा जगह जगह धर्म के नाम से, वर्ग के नाम से, प्राइवेट और नेशनलाइजेशन के नाम पे ये सरकार बांटने जा रही है। इसमें हम मजदूर विरोधी नीतियों का, कर्मचारी विरोधी नीतियों का हम पुरजोर से विरोध कर रहे हैं। और जैसे मेरे से पूर्व वक्ता साथी ने बताया कि यदि सरकार ये 2 दिन की हड़ताल के बाद भी नहीं मानती है तो यूनाइटेड फोरम की जल्दी ही मीटिंग होगी और उसमें ये फैसला लिया जाएगा कि इंडेफिनेट स्ट्राइक।
राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने संसद में लखीमपुर मामले को लेकर स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। बता दें कि बीते दिन इस हिंसा के मामले को लेकर राहुल गांधी ने भी कल राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें राहुल ने लिखा कि यूपी पुलिस की एसआईटी रिपोर्ट ने यह रेखांकित किया है कि किसानों का नरसंहार एक पूर्व नियोजित साजिश थी, यह लापरवाही की घटना नहीं थी। हुड्डा ने पेश किए प्रस्ताव में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में गाड़ियों से रौंदकर किए गए किसान नरसंहार मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट से स्पष्ट है कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि पूर्व नियोजित सोची समझी साजिश के तहत इस निर्मम नरसंहार को अंजाम दिया गया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इन तथ्यों के आलोक में सरकार तुरंत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से बर्खास्त करे, ताकि दिवंगत किसानों के परिजनों को न्याय मिल सके। पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा द्वारा अपराधियों पर शिकंजा कसने के दिशा निर्देशों के तहत कार्य करते हुए क्राइम ब्रांच 85 की टीम ने दिल्ली के मशहूर गैंगस्टर बॉबी के 2 गुर्गों से 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस प्रवक्ता सुबह सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए अपराधियों में से नाम सोनू उर्फ भोपा, रोहित अमरेश तथा बबलू उर्फ गुड्डू हैं। आरोपी सोनू और रोहित गैंगस्टर बॉबी के गैंग के सदस्य हैं, वहीं आरोपी अमरेश तथा बबलू ने इन्हें अवैध हथियार मुहैया करवाए थे। आरोपियों को लेकर के खुलासा किया, क्या कुछ मामला है, किन मामलों को लेकर? ये क्राइम ब्रांच 85 जो प्रभारी है सुमेर, उन्होंने 4 आरोपियों को काबू किया है, जिसमें से 2 आरोपी सोनू उर्फ भोपा, ये करनेरा गांव का रहने वाला फरीदाबाद का, तो दूसरा आरोपी है रोहित, ये गाजियाबाद का रहने वाला है। इन 2 आरोपियों को थाना पल्ला एरिया से परसों गिरफ्तार किया था और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनके पास अवैध हथियार मिले थे। पूछताछ पर पता लगा कि ये गैंगस्टर बॉबी है जो दिल्ली का है और तिहाड़ जेल में बंद है, उसके गुर्गे हैं। और जो बॉबी है, इसने पिछले साल एक अनुज नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी थी। उस केस के जो गवाह थे, दिल्ली के रहने वाले हैं, प्रेमनगर एरिया के, उनकी हत्या की योजना बना रहे थे, उनकी साजिश थी। इन्होंने अपने उसमें खुलासा किया। इनके साथ 2 आरोपी और शामिल थे, जो अमरेश है और बबलू, ये भी दिल्ली के रहने वाले हैं। इनके पास इन्होंने एक्स्ट्रा हथियार रखे हुए थे जो यूपी से मंगवाए थे। हथियारों की बात कर ले तो क्या क्या हथियार इनसे बरामद हुए हैं और इसमें और पुलिस को क्या कुछ जानकारी इसमें मिली है? आरोपियों के पास से 3 देसी कट्टे और 1 पिस्टल बरामद हुई है और 5 जिंदा रोज बरामद हुई हैं इनके पास से, और इनको पुलिस रिमांड पे लेकर पूछताछ की गई थी और ये हथियार इनसे बरामद हुए हैं। आरोपियों की जो साजिश थी, जो अनुज हत्याकांड केस में जो गवाह थे, प्रेमनगर के रहने वाले 2, और उनकी 24 दिसंबर की दिल्ली कोर्ट में एविडेंस थी, गवाही थी। उस गवाही के मामले में उससे पहले इनको मारने की योजना थी, लेकिन ये फरीदाबाद क्राइम ब्रांच जो हमारी एक्टिव है काफ़ी, जो सुमेर हैं, उनकी टीम के हाथ से चढ़े। पूछताछ में 2 नामों का और खुलासा हुआ जिनके पास ये हथियार मिले, जिन्होंने यूपी से मंगवाए। तो टोटल कितने लोग इसमें पूरे मामले में जो है मिले हद तक बताया जा रहा है? इसमें ये 2 तो मेन थे जो योजना बना रहे थे, 2 दूसरे थे जिनके पास इन्होंने हथियार मंगवाए थे, इनके पास भी रखे हुए थे, जो अंजाम देने के लिए मौके से उनको यूज करना था। इसमें 1 आरोपी और है जो इस योजना में शामिल है, 5वां, उसको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और ये 2 आरोपी सोनू उर्फ भोपा और रोहित, ये दोनों गैंगस्टर बॉबी जो तिहाड़ जेल में बंद है, उसके विरुद्ध। लूटपाट के केस में जोगादरी जेल में 7 साल की सजा काट रहे सद्दाम नामक कैदी की बुधवार तड़के अचानक से तबीयत खराब हो गई। जेल अस्पताल से इसे ट्रॉमा सेंटर यमुनानगर में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। ये सर नाम था इसका सद्दाम सन ऑफ याकूब, जाति राजपूत मुसलमान, गांव गड़ी गुजरान, थाना सिटी जोगादरी में पड़ता है। इसको सजा हुई थी जी, मुकदमा नंबर इसमें 278 में, डेट 28/5/2017 अंडर सेक्शन 398 401 IPC में, इसमें इसको सजा हुई थी। ये सजा काट रहा था आपने। कितने साल की सजा हुई थी इसको? ये तो नहीं मेरे को अभी पता। उम्र क्या थी इसकी? अभी इनके घर आना चाहिए, इनसे बात नहीं है कितनी थी इसके बारे में, तो इसका रुका है हमारे पास, रुक के फिर मैं आया हूँ। कब तबीयत खराब हुई इसकी और कब लेके आए इसको हॉस्पिटल में? ये करीब 3 बजे करीब, कल दिन में? सुबह। आज सुबह? हाँ जी, आज सुबह इसकी तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने के बाद पहले इन्होंने वहाँ हॉस्पिटल में दिखाया इसको, अंदर जेल में जो अस्पताल है, उसने रेफ़र कर दिया यहाँ जमुनानगर के लिए।
और यमुनानगर में डॉक्टर साहब ने इसको चेक किया, चेक करने के बाद ब्लड डेड मृतक घोषित कर दिया। डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा सुखा सिंह जी के मार्गदर्शन में एक विशेष सम्मान समारोह आयोजन किया गया। इस विशेष सम्मान समारोह में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन व हरियाणा से पूर्व राज्यसभा सांसद त्रिलोचन सिंह को हरियाणा की सभी सिख संस्थाओं व सिख संगत की ओर से सिरोपा व शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं इस सम्मान समारोह में दिव्यांगों की भलाई के लिए हाल ही में राष्ट्रपति से सम्मानित हुई डॉक्टर शरणजीत कौर को भी सभी सिख संस्थाओं व सभी संगतों की ओर से सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय के जीवन पर्यंत सिख हितों के लिए कार्य करने वाले त्रिलोचन सिंह को हाल ही में देश के राष्ट्रपति द्वारा देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया है। उनको यह सम्मान मिलने से पूरे सिख संगत में खुशी की लहर है। मैं बहुत आभारी हूँ कि हरियाणा के डिफरेंट एरिया से सिख सब पॉलिटिकल पार्टी, सब सोशल रिलीजियस कि जो मेरा सम्मान किया पद्म भूषण मिलने के लिए। मैं तो हरियाणा में, आप सारे प्रेस वाले हो, मैं डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन अफसर रहा अम्बाले में, नारनौल में और गुड़गांव में। तो मैं तो हरियाणा जब पंजाब था उस वक़्त पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट में रहा, फिर हरियाणा का ही मेंबर पार्लियामेंट बना और बहुत मेरा हरियाणा से संबंध रहा है। और यही खुशी है कि आज जो मैंने काम किया, ख़ास करके सिख लीगरों का, जो शेड्यूल कास्ट के और लोग थे और जितने भी स्कूल थे ये सिखों के कॉलेजेस, जो मैंने अपने जो पार्लियामेंट फंड था उसमें से दिए। और बड़ी कोशिश यही की कि ये जो तबका हरियाणा में, क्योंकि सिखों की 13-14 लाख आबादी है, लेकिन ये ऐसे महसूस करते रहे कि पंजाब से बाहर आने के बाद इनकी वो पोजीशन नहीं बनी। तो मैंने हमेशा कोशिश की, क्योंकि ये जो हरियाणा है, आप शायद इतने जर्नलिस्ट हो, ये पंजाब हरियाणा एक ही था और ये मुग़ल राज था। और मुग़ल राज से खाली कराने का जो काम है वो पंजाब की सिख मिसलों ने की है। और ये जो इलाका है झांसी तक का, ये सारे मिसलों के हेडक्वार्टर थे और इसीलिए ये कैथल, बूढ़िया, ये स्टेटें बाद में रह गई। तो ये हरियाणा को भी सारी जो आज़ादी मुग़ल राज से मिली वो सिख मिसल में, सिख जो पंजाब थे उन्होंने की। और उसके बाद बंदा बहादुर जब पहला बादशाह बना तो जितने हरियाणा की ज़मींदार हैं, मालिक ज़मीनों के, इनको प्रोप्राइटरी राइट, मलकियत की आर्डर बंदा बहादुर कर गया। उसी वक्त से हम ज़मीनों के मालिक हैं। पहले ये ज़मीन सारी मुग़ल राज की थी। तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं तो यही कहता रहता हूँ, अपनी हिस्ट्री बनाओ और हिस्ट्री में ये लिखो कि हरियाणा में, और बंदा बहादुर जिसने मुग़ल राज तबाह की, वो सोनीपत के पास एक गाँव है, वहाँ आके रहा और वहीं से उसने जाकर सडोरा फतेह किया, फिर सरहंद फतेह किया। तो हरियाणा की बहुत कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्री में। तो यही मैं कहने आता हूँ कि हम सब भाई भाई इकट्ठे होकर इतिहास को याद करें और हरियाणा की डेवलपमेंट के लिए इकट्ठे होकर हरियाणा की, ताकि इंडिया भर में हरियाणा का नाम हो, हरियाणा की तरक्की। फरीदाबाद के सूर्यनगर कॉलोनी में कार पार्किंग को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दो पक्षों में जमकर लात घुसे चले। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना मिलते ही फरीदाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। फरीदाबाद पुलिस ने मामले में 5 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस प्रवक्ता सुबह सिंह के मुताबिक मामला पड़ोसियों का है, जिसमें कार पार्किंग को लेकर विवाद बढ़ गया। ये परसों की घटना है और इस संबंध में पल्ला थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये पार्किंग की वजह से लड़ाई हुई है और जो शिकायत करता है प्रतीक है, उसने अपनी शिकायत दी है। इसमें आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को चोट लगी है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। सर, क्या पुलिस प्रशासन की लोगों से डर हट गया है? सर, आए दिन नए नए कांड हो रहे हैं। सर, मारपीट से भी हथौड़ा और गोली कांड हुआ, अभी बल्लभगढ़ में एक कांड हुआ है। सर, जो बल्लभगढ़ में हुआ है उसमें भी, और जो हथौड़ा वाला था उसमें भी आरोपियों को तुरंत पकड़ लिया गया था। और ये पड़ोसी हैं और पार्किंग के ऊपर इनका विवाद था और जो छोटी सी बात थी, और छोटी सी बात को लेके लोगों में इतना तूल दिया है और लोगों में सहनशीलता खत्म होती जा रही है। तो लोगों को आपस में एक अच्छे पड़ोसी के रिश्ते निभाने चाहिए, लेकिन इसके बावजूद अगर ऐसा करता है तो पुलिस कार्रवाई करती है इसमें।
पिहोवा के सैनसन पेपर इंडस्ट्रीज में भारी मात्रा में विभिन्न मामलों में पकड़ी गई नशे की खेप को नष्ट किया गया। आईजी पंचकुला सौरभ सिंह ने बताया कि कुल 104 मामलों के अंतर्गत ये नशे की खेप पकड़ी गई थी, जिसमें से चूरा पोस्ट के 20 मामलों में मात्रा 1 क्विंटल 34 किलो 140 ग्राम है। इसके अलावा गांजा, सुल्फा, चरस, स्मैक, हीरोइन, मेडिसिन, इंजेक्शन, गोलियां और अफीम जलाकर नष्ट किया गया। इस मौके पर एसपी कुरुक्षेत्र अंशु सिंगला, एसपी अंबाला कृष्णदेव सिंह, अंबाला एसपी जी पूजा डाबरा एवं अनेक पुलिसकर्मी उपस्थित थे। मखानी पिहोवा में हमने 3 जिलों के और जीआरपी के जो हमारे एनडीपीएस यानी नारकोटिक्स जो हमने सीज किए हुए थे, उनको विधि पूर्वक हमने आज डिस्ट्रॉय किया है। और इसमें करीब 104 केसेस थे और भारी मात्रा में हमारे पास चूरा पोस्ट, गांजा, सुल्फा, चरस, स्मैक, हीरोइन और मेडिसिन इत्यादि थी, जिनको हमने एक फर्नेस में एक इको फ्रेंडली तरीके से आज उनका डिस्ट्रक्शन किया है। और ये प्रक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस प्रकार के जो पदार्थ हैं कभी दोबारा किसी कारण से रिसाइकिल ना हो या इन्वायरमेंटल हैजार्ड भी होते हैं, तो ये माननीय कोर्ट के आदेश में है। और इस प्रकार के डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र और जीआरपी 104 हमने जो केस थे इनके हमने प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।